नमस्कार। विषय न्यूज़ 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। दर्शकों, कोशिका का अंदर प्रोटीन का परिवहन और कोशिका का बाहर का वातावरण में प्रोटीन का साथ यूकेरियोटिक कोशिकाओं में क्रमिक और कड़ाई से विनियमित प्रक्रिया होता है। और इस विषय में परंपरागत रूप से साथ के लिए बांधे प्रोटीन में एक एन टर्मिनल सिग्नल पेप्टाइड होता है जो एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम यानी ईआर और गोल्गी तंत्र से कोशिका के बाहरी भाग तक उनकी गति को निर्देशित करते रहता है। हालांकि कुछ प्रोटीन परंपरागत और अपरंपरागत तंत्र का उपयोग करके इस प्रणाली का बाईपास भी कर सकता है, जिसमें प्लाज्मा झिल्ली का पार प्रत्यक्ष स्थानांतरण, ट्रांसपोर्टर मध्यस्थ स्राव और इंट्रासेलुलर पुटिका मध्यस्थ एक्सोसाइटोसिस शामिल है। और अपरंपरागत रूप से साबित प्रोटीन सूजन, न्यूरोडिजेनरेशन और कैंसर में शामिल होता है। इसीलिए अपरंपरागत प्रोटीन स्राव को संचालित करने वाले तंत्र को समझने में नवीन चिकित्सीय लक्ष्य और दृष्टिकोण सामने आ रहा है। ऑटोफैगी, जिसे पारंपरिक रूप से कोशिका हेमियोस्टैसिस को बनाए रखने के लिए कोशिका द्रव्य घटकों को विघटित करने और पुनर्चक्रित करने के लिए जाना जाता है। इस विषय में हाल ही में नेतृत्वाधीन प्रोटीन के अपरंपरागत स्राव के लिए एक नए मार्ग का रूप में सामने आया है। ऑटोफैगी में प्रकाशित एक पिछले अध्ययन में जापान के दोशीशा विश्वविद्यालय की शोधकर्ताओं ने बताया कि पार्क 7 बाई डीजे एक पीडी संबंधित प्रोटीन जो अपने एंटीऑक्सीडेंट कार्यों और माइटोकॉन्ड्रियल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध होता है और तनावप्रद स्राव के लिए ऑटोफैगी आधारित तंत्र का उपयोग भी करता है। इस सफलता के बावजूद इस अपरंपरागत स्राव मार्ग को नियंत्रित करने वाली आणविक घटनाएं और नियामक तंत्र बड़े पैमाने पर अपरिभाषित रहे। इन कमियों को दूर करने के लिए इसी शोध दल ने पार्क 7 की इंट्रासेलुलर ट्रैफिकिंग और एक्स्ट्रा सेलुलर रिलीज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त किया है। उनका नवीनतम कार्य ये दर्शाता है कि विभिन्न ऊतकों में व्यक्त ये बहुक्रियाशील प्रोटीन सेलुलर तनाव का जवाब में एक्स्ट्रा सेलुलर वातावरण में कैसे निर्देशित होता है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, विषय न्यूज़ 24/7 रांची।